नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं ठाकुर शिवम सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संकल्प क्रांति न्यास भारत, आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। जुड़िए और जुड़कर और अन्य लोगों को भी जोड़िए, जिससे बात सभी तक पहुँचे। बिना बताए लाइव आ गया, उसके पीछे यही कारण था। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने प्रदेश में ओबीसी और एससी एसटी के लिए 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। मतलब साफ है कि अब भारत को आरक्षण मुक्त नहीं, आरक्षण युक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप सभी जुड़िए और शेयर करते रहिए ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचे वीडियो। लाइव आने का एक ही उद्देश्य है, आप सभी को बताना आपके पीछे क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आंखें खोलना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं आस पड़ोस में हो क्या रहा है। आपके लिए, आपको मिटाने की पूरी साजिशें चल रही हैं। इस देश से आपको ख़त्म कर देने की पूरी साजिशें चल रही हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आप बस अपने में मगन हैं, ना जाने कहाँ खोए हुए हैं। अरे आज नहीं जगोगे तो फिर कब जगोगे? आज बोलने के लिए सर्वेश पांडे जी जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन आप उनका साथ नहीं देना चाहते हैं। अभी तो 75% हुआ है, कल को 100% होगा। कल को सरकार ये भी कहेगी कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप निकल लीजिए यहाँ से। क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं ऐसे सोते रहो, सोते सोते सो जाओगे, सोते सोते सो जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सर्वेश पांडे जी जैसे लोग, ठाकुर शिवम सिंह जैसे लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं भाई? आपकी तो लड़ाई छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं इस समय आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, कोई बावन के नाम पर, कोई ठाकुर के नाम पर। अरे ये लड़ाई आपकी हमारी है ही नहीं। इस लड़ाई की वास्तविकता समझिए। यह लड़ाई भारत के 41 करोड़ सवर्णों की है। 41 करोड़ सवर्णों की लड़ाई सरकार से है।
अगर कोई भी सवर्ण कहीं पर शोषित होता है, उसका शोषण किया जाता है, उसकी हत्या होती है, और अगर कोई उस पर सवाल उठाता है तो वह सवर्ण के लिए सवाल उठा रहा है, सरकार से सवाल उठा रहा है, किसी विशेष जाति वर्ग से नहीं उठा रहा है। और अगर उसको आप व्यक्तिगत लेते हैं तो यह अन्यथा मत लीजिए। आने वाले समय में आपको बचाने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां और ये सरकार नहीं आएगी। आएगा कोई तो सर्वेश पांडे जी जैसे लोग, ठाकुर शिवम सिंह जैसे लोग आएंगे। अब समझ नहीं रहे हैं, आप न जाने किस भाव में खोए हुए हैं, कहाँ खोए हुए हैं। अरे आज नहीं खुलेगी आंख तो आने वाले समय में फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बंद करो ये लड़ना से, समय को समझिए। मुझे लाइव आना पड़ा, मैंने देखा झारखंड में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया। घोषणा करते हैं हेमंत सोरेन जी, बताते हैं कि SC ST और OBC को 75%, मतलब कि वहाँ के 25 लाख सवर्ण क्या करेंगे भैया, कहाँ जाएंगे। अरे कश्मीर की तरह कश्मीरी पंडितों को भी भगा दिए जैसे, वैसे इनको भगा देना चाहते हो झारखंड से। आप सभी से बस इतना निवेदन है कि आप सभी साथ जुड़ करके संकल्प क्रांति न्यास भारत में अपना सहयोग दें, जिससे संगठन मजबूत हो, सर्वेश पांडे जी का हाथ मजबूत हो, हमारा हाथ मजबूत हो, जिससे हम आपकी लड़ाई को आगे लड़ सकें। वरना जैसे झारखंड में आज हो रहा है, कल मध्य प्रदेश में होगा, फिर परसों यूपी में होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। भारत से निकाल दिए जाओगे एक दिन। तुम्हारे पीछे बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, समझ नहीं रहे हो। मेरा कहना है किसी को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी का बलिदान नहीं मांगा जा रहा है, किसी को फांसी पर नहीं चढ़ना है। बस सभी लोग एकजुट होकर के हमारे साथ आकर के अपना हाथ उठा करके हमारा साथ दीजिए। हम आपको इस आरक्षण और SC ST एक्ट जैसे काले कानूनों से मुक्त कराएंगे, इस भारत को आरक्षण से मुक्त कराएंगे, इस भारत को SC ST एक्ट जैसे काले कानून से मुक्त कराएंगे। एक बार साथ तो दीजिए खुल करके। कुछ लोग जुड़ते हैं और बताएंगे भैया हम आपके साथ हैं, आपके लिए जी जान हाजिर है। अरे क्या जी जान हाजिर है, हम कहीं अगर कह दें कि एक ज्ञापन देना है तो 4 लोग इकट्ठा नहीं होते हो, रजाई में बैठ करके हमारे लिए जान दोगे। हमको जान थोड़ी ना चाहिए, हम फिर कह रहे हैं हमको बलिदान नहीं चाहिए। बस आप साथ खड़े हो करके हमारे साथ हाथ उठा दीजिए और दिखा दीजिए कि हम भी इतने हैं। सरकारों को कुछ और नहीं चाहिए, इनको बस गिनती आती है, वोट बैंक की राजनीति आती है। जिस दिन इनको लग जाएगा कि आपका वोट बैंक इकट्ठा हो गया सवर्णों का, 41 करोड़ सवर्ण हो पूरे भारत में, उस दिन ये सरकारें आपके पैरों में पड़ी मिलेंगी। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि ये जो आपसी मतभेद हैं इनको भुला करके आपस में एकजुट हो जाओ, क्योंकि आज अगर नहीं एकजुट हुए तो आने वाले समय में मिटा दिए जाओगे एक एक करके। अभी कल की घटना है, रतन सिंह नामक एक पत्रकार लखनऊ में बीच चौराहे पर दिन दोपहर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस वालों के द्वारा यह बताया जाता है कि उसकी पुरानी रंजिश थी कोई। अरे हम कह रहे हैं पुरानी हो या नई हो,
सवर्णों की हत्याएं ऐसे कैसे हो सकती हैं? अभी पिछले कुछ दिनों में इतने सारे ब्राह्मण बंधु मारे गए, इतने सारे ब्राह्मण बंधुओं की हत्या की गई। सरकार को बस यही एक कहना आता है कि पुरानी रंजिश चल रही थी उनकी, पुरानी हो या नहीं हो इससे हमसे लेना देना नहीं। अगर एक भी सवर्ण की हत्या होती है, एक भी सवर्ण सताया जाता है, तो उसके लिए हम खड़े होंगे। और निवेदन है, ये जो बाभनवाद और ठाकुरवाद चल रहा है समाज में, इसको ख़त्म किया जाए। यही हमारे आपके अस्तित्व का नाश कर रहा है। हम लोग एक दूसरे के पूरक रहे हैं हमेशा से। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इन बातों को? ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि झारखंड सरकार जो फैसला उसने किया है, जो घोषणा उसने की है, उसको वो वापस ले, नहीं तो एक आंदोलन उसके खिलाफ ही होगा। सरकारें गिरा दी जाएंगी। 25 लाख सवर्ण झारखंड में रह रहे हैं। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। आने वाले समय में फिर एकजुट होने का समय कभी नहीं मिलेगा। आपस में लड़ना बंद करिए। हमारी आपकी यही आपसी लड़ाई ही इन लोगों को इतना ऊपर उठा रही है और सरकारों को भी ऐसा करने का मौका दे रही है। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना, जय दादा परशुराम। धन्यवाद।